अपना मुंह से कहूँ अरे बाप कह हलवाई बैठा रखा था बना के पैक करके हमारी गाड़ियाँ जाया करती थी जगह जगह जहाँ भी लोग रुके। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और अटेली विधानसभा से चुनाव लड़ने का मेरा मन है। अब ये पार्टी निर्भर करेगी कि मैं इस काबिल हूँ या नहीं कि टिकट दी जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और जनता के बीच में रह करके जनता के बीच में जा कर के अटेली विधानसभा से अगर चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है तो मेरी खासकर जो प्रायोरिटी रहेगी, जो मेरी मंशा है वो यूथ को लेकर के है कि मैं हमारा जो यूथ है उसके लिए कुछ करूं। क्योंकि अब से पहले मैं केवल एक अटेली विधानसभा की बात नहीं कर रहा, पूरे हरियाणा प्रदेश की बात कर रहा हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आई है एटलीस्ट कम से कम ये बिजली पानी सड़क की जो समस्याएं थी वे ख़त्म हो गई। आज का जो युवा है वो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, बट उसे एक रोज़गार की आवश्यकता है, जिसके लिए हमारी सरकार ने बहुत प्रयास किया है। एजुकेशन के सत्र को बहुत बढ़ाया है, रोज़गार के सिस्टम को भी बिल्कुल दुरुस्त करने का काम किया है। आपने देखा होगा बिना खर्ची बिना पर्ची के भी सरकार ने अब की बार कितनी सारी भर्तियाँ की हैं। तो जनता जो है उसका एक प्रेम, उसका जुड़ाव है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और मेरा यही रहेगा कि मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ाऊं। मैं यहाँ रोज़गार के अवसर लेकर के आऊँ, मेरे जो साथी बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिले, यही अपना प्रयास है। अटेली को आपने क्यों चुना? आपने अटेली क्या सोच के चुना? अटेली को चुनने का ऐसी कोई विषय नहीं है। अटेली भी अहीरवाल का एक हिस्सा है। कोसड़ी, अटेली, नारनौल, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, रेवाड़ी, पार्टी जहाँ से उचित समझे, जहाँ से पार्टी को लगेगा कि भाई क्योंकि पार्टी क्या, पार्टी अपना एक सर्वे भी करवाती है, उसके आधार के ऊपर भी पार्टी तय करती है कि भाई ये उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीत सकता है, नहीं जीत सकता है। तो मैं कोसड़ी से 2019 के अंदर टिकट का प्रयास कर रहा था और अब की बार मेरे प्रायोरिटी के ऊपर अटेली है। मैं यहाँ काम भी कर रहा हूँ। अटेली और कनीना के अंदर मेरे दफ्तर भी है, मेरी टीम भी यहाँ मैदान में लगी हुई है। तो पार्टी अगर ऐसा अवसर देगी तो हम अटेली से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी कहेगी अटेली की बजाय कोसड़ी से लड़ना है तो कोसड़ी। अन्य प्रत्याशियों से हटकर आपका विशेष थीम रहेगा जो आप मेरे लिए सारे प्रत्याशी समान हैं। मैं कभी किसी प्रत्याशी के बारे में कोई बात नहीं अपना उद्देश्य विकास के थीम में जी ठीक है। हर आदमी की क्या होती है, हर आदमी का एक विज़न होता है। जो साथी मैदान के अंदर है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे किसी और अन्य दल के हों, या हमारी पार्टी में भी बहुत सारे साथी हैं जो टिकट मांग रहे हैं, तो सबका कोई ना कोई विज़न है। जैसे आपने मुझसे पहले ही सवाल पूछा था कि आपने अटेली को क्यों चुना, आप सवाल पूछते आपने राजनीति को क्यों चुना, मेरा व्यवसाय है, व्यवसाय के अलावा मैं राजनीति में क्यों आया। तो इसी प्रकार से मैंने एक विज़न बनाया हुआ है अपना। राजनीति को लेकर मेरा विज़न है कि अगर मुझे ये सेवा करने का अवसर जो है वो इस माध्यम से मिलेगा तो मैं अपने साथियों के लिए, अटेली की जनता के लिए, अहीरवाल के लिए क्या करूँगा। तो बस उस विज़न को ध्यान में रखते हुए मैं मैदान में आया हूँ। अपना कोई विशेष विजन है जो युवाओं को रोजगार मिल सके अलग से? बिल्कुल। मेरे जैसा मैंने आपको बताया, मैं खुद अलग अलग मल्टीपल बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ। उसी प्रकार से मेरा खुद का एक सर्कल है, मेरा खुद का एक सिस्टम है, जिसके अंदर क्या है कि अभी हाल ही में आने वाले दिनों में चुनाव से पहले मैं यहाँ पे एक तो रोज़गार मेलों का आयोजन करने जा रहा हूँ, जिससे कि अभी से हमारा ये प्रयास रहेगा कि युवाओं को हम अवसर प्रदान कर सकें। और भविष्य की स्कीम को देखते हुए भी एजुकेशन सेक्टर को लेकर के, और जो कंपनीज़ होती हैं अच्छी रेपुटेटेड, जहाँ एक पढ़ा लिखा युवा भी लग सकता है, एक 10th पास भी लग सकता है, उसको लेकर के भी हमारा यही प्रयास है कि ये जो NH हमारे यहाँ पे बना है रेवाड़ी से लेकर नारनौल तक, हम यहाँ कुछ ऐसे रोज़गार के साधन उपलब्ध करा सकें, ऐसे डेवलपमेंट यहाँ लेके आ सकें, ऐसे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ हम यहाँ लगा सकें, जिससे कि हमारे युवा घर की घर में उनको काम करने मिले।